24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की रात काठमांडू से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट आसमान में उड़ रही थी। 176 यात्री, परिवार, बच्चे, नवविवाहित जोड़े सब अपने घर लौट रहे थे। और फिर उड़ान के सिर्फ 30 मिनट बाद 5 आदमी एक साथ उठे, हाथों में चाकू, आंखों में खून और एक ऐलान जिसने 191 लोगों की सांसें रोक दी। ये जहाज अब हमारा है। लेकिन ये सिर्फ हाईजैक नहीं था, ये एक ऐसी शतरंज की बाजी थी जिसमें एक तरफ 191 जिंदगियां थीं और दूसरी तरफ 3 ऐसे आतंकवादी जिन्हें छोड़ने का फैसला भारत को आज भी तड़पाता है। ये कहानी है IC 814 की, वो 7 दिन, वो 5 देश और वो एक फैसला जिसकी कीमत भारत ने खून से चुकाई। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अंत तक रुकिए, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी है। उस रात काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 बोर्डिंग पूरी कर चुकी थी। शाम के 4:53 विमान ने रनवे छोड़ा और आसमान में उठ गया। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई बच्चे को सुला रहा था। रुपिन कात्याल अपनी नवविवाहित पत्नी रांचील के साथ बैठे थे। हनीमून से लौट रहे थे, चेहरे पर खुशी थी। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी खुशी होगी। उड़ान के ठीक 30 मिनट बाद जब विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, बिजनेस क्लास में बैठे 5 आदमी एक साथ उठे। उन्होंने अपनी जैकेट के नीचे छुपाए हथियार निकाले, चाकू, नकली बम और एक असली पिस्तौल। ये पांचों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हरकतुल मुजाहिदीन के ट्रेंड आतंकवादी थे। महीनों की प्लानिंग, काठमांडू में अलग अलग होटलों में रुके, अलग अलग सीटों पर बैठे और एक इशारे पर एक साथ उठे। क्रू पर टूट पड़े, यात्रियों को धमकाया और सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़े। कैप्टन देवी शरण, 28 साल का उड़ान का अनुभव। जब हाईजैकर कॉकपिट में घुसा और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला रूट बदलो, तो उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। बाहर से शांत, भीतर से पूरी तरह सतर्क। उन्होंने चुपचाप ATC को एक कोडेड मैसेज भेजा, सिर्फ 2 शब्द, हाईजैक, हाईजैक। दिल्ली में वो संदेश पहुंचा और सरकारी तंत्र में भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जगाया गया, कैबिनेट सेक्रेटरी दौड़े, NSG को अलर्ट किया गया। लेकिन तब किसी को नहीं पता था ये हाईजैक 7 दिन तक चलेगा और भारत को घुटनों पर ला देगा। विमान पहले अमृतसर उतरा और यहां इतिहास का सबसे बड़ा मौका आया और गंवाया गया। विमान जमीन पर था। NSG कमांडो एयरपोर्ट के पास मौजूद थे। रात का वक्त था, अंधेरे का फायदा उठाया जा सकता था। एक तेज सटीक ऑपरेशन और खेल खत्म हो सकता था। लेकिन सरकार के भीतर भयंकर कंफ्यूजन था। कौन फैसला लेगा? गृह मंत्रालय कह रहा था हमारा काम नहीं, विदेश मंत्रालय कह रहा था हमारी जिम्मेदारी नहीं, हवाई अड्डा प्रशासन हाथ जोड़े खड़ा था और ऊपर से आदेश, इंतजार करो। इस खींचतान में 1 घंटे से भी कम वक्त बीता और विमान में ईंधन भरा, इंजन गरजा और IC 814 फिर आसमान में उड़ गया। वो मौका फिर कभी नहीं आया। इसके बाद विमान लाहौर गया। पाकिस्तान ने रनवे पर गाड़ियां खड़ी कर दी उतरने से रोकने के लिए। लेकिन कैप्टन देवी शरण ने माइक उठाया और ऐलान किया, ईंधन खत्म हो रहा है, अगर नहीं उतरे तो विमान क्रैश होगा आपके रनवे पर। पाकिस्तान झुक गया। विमान उतरा, ईंधन भरा और उड़ गया। अगला पड़ाव दुबई। दुबई में विमान उतरा और यहां वो हुआ जो किसी को नहीं भूलता। हाईजैकरों ने 27 यात्रियों को छोड़ा, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। एक पल के लिए लगा शायद बातचीत काम कर रही है, शायद ये खत्म होगा। लेकिन हाईजैकरों को एक और मैसेज देना था, एक ऐसा मैसेज जो भारत की रीढ़ हिला दे। रुपिन कात्याल, 25 साल, दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा। नेपाल में शादी हुई थी अभी कुछ दिन पहले। पत्नी रांचील के साथ हनीमून मनाकर लौट रहे थे। जिंदगी अभी शुरू हुई थी, सपने थे, योजनाएं थीं, आगे का पूरा जीवन था। हाईजैकरों ने उन्हें सीट से खींचा। रांचील ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसे धक्का दिया गया और फिर सबके सामने बेरहमी से चाकू से गोदा। बार बार रांचील चीखती रही। पूरा विमान कांप गया। यात्री सीटों में सिकुड़ गए, बच्चे मां की गोद में दुबक गए। रुपिन बच नहीं सके। IC 814 का एकमात्र शहीद। एक नई शादी, एक सपना, एक जिंदगी, सब खत्म। उस पल जो यात्री विमान में बचे थे उन्होंने समझ लिया, ये कोई नाटक नहीं है, ये लोग मार सकते हैं और मारेंगे। दुबई से विमान उड़ा और इस बार कंधार। कंधार, अफगानिस्तान, तालिबान का गढ़। वो जगह जहां भारत का कोई दूतावास नहीं, कोई राजनयिक नहीं, कोई पहुंच नहीं। हाईजैकरों ने ये जगह महीनों पहले सोच समझ कर चुनी थी। यहां भारत बिल्कुल अकेला था। विमान कंधार में उतरा।
रेगिस्तान के बीच एक टूटा फूटा हवाई अड्डा, चारों तरफ तालिबान के सशस्त्र लड़ाके और बीच में एक विमान जिसमें 164 यात्री और 15 क्रू मेंबर कैद थे। अब शुरू हुई असली बाजी। हाईजैकरों ने मांगे रखीं, 3 मांगे। पहली, $200 मिलियन की फिरौती, दूसरी, एक मृत आतंकवादी का शव, और तीसरी, वो मांग जिसने दिल्ली की नींद उड़ा दी, भारतीय जेलों में बंद 3 आतंकवादियों की रिहाई। पहला नाम मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद का भावी संस्थापक, 1994 से भारतीय जेल में बंद, कश्मीर में दर्जनों आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड। दूसरा नाम उमर शेख, ब्रिटिश पाकिस्तानी आतंकवादी, LSE का पढ़ा लिखा, पहले भी विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर चुका था। तीसरा नाम मुश्ताक अहमद जरगर, कश्मीरी आतंकवादी, अल उमर मुजाहिद्दीन का संस्थापक। तीनों खतरनाक, तीनों जेल में सुरक्षित, और हाईजैकर इन्हीं तीनों को मांग रहे थे। दिल्ली में भयंकर बहस छिड़ गई। एक खेमा बोला, कभी नहीं झुकेंगे, आतंकवाद से कभी समझौता नहीं होना चाहिए, अगर आज झुके तो कल और हाईजैक होंगे, ये एक दरवाजा है जो एक बार खुला तो बंद नहीं होगा। लेकिन दूसरा खेमा बोला, 191 लोग अंदर हैं, उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कब तक इंतजार करेंगे? सरकार का पहला फर्ज अपने नागरिकों की रक्षा है। और कंधार में विमान के भीतर हालत हर घंटे बिगड़ रही थी। खाना खत्म हो गया था, पानी की बोतलें खाली थीं, टॉयलेट बंद हो चुके थे, बदबू असहनीय थी। यात्री 7 दिनों से अपनी सीटों पर कैद थे, उठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, रो भी नहीं सकते। हाईजैकर हर कुछ घंटे में गलियारे में चलते और धमकी देते, 1 घंटे में सब खत्म, मांगे पूरी करो। बच्चे रो रो कर चुप हो गए थे, बुजुर्ग बेहोश हो रहे थे। एक यात्री को दिल का दौरा पड़ा, दूसरे को सांस लेने में तकलीफ। डर इतना घना था कि हवा में महसूस होता था। कैप्टन देवी शरण, वो इंसान जिन पर पूरे विमान की जान टिकी थी, 7 दिन 168 घंटे अपनी कुर्सी पर डटे रहे। उन्होंने खुद को नहीं टूटने दिया, क्रू को हिम्मत दी, यात्रियों को ढाढ़स दिया। हाईजैकरों से लगातार बातचीत करते रहे, वक्त खींचते रहे, न खुद सोए न दूसरों को टूटने दिया। उनकी बहादुरी के बिना शायद कोई जिंदा नहीं बचता। भारत में उन 7 दिनों का माहौल बयान करना मुश्किल है। हर घर में टीवी चल रहा था, हर चौक पर लोग जमा थे। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों के परिवार धरने पर बैठे थे। सर्दी की रात थी, लेकिन कोई घर नहीं गया। एक मां की आंखें टीवी स्क्रीन से हटती नहीं थीं। मेरा बेटा अंदर है, कुछ करो। एक बुजुर्ग बाप जमीन पर बैठा था, हाथ जोड़े, आंखें बंद, होंठ कांपते हुए। मंदिरों में दिए जल रहे थे, मस्जिदों में दुआएं हो रही थीं, गुरुद्वारों में अरदास थी। पूरा देश अपनी तमाम दीवारें भूलकर एक हो गया था, एक साथ सांस रोके बैठा था। 31 दिसंबर 1999, नए साल की पूर्व संध्या। दुनिया जश्न मनाने की तैयारी में थी और भारत एक ऐसे फैसले के कगार पर खड़ा था जो इतिहास बदलने वाला था। कैबिनेट की आखिरी बैठक। प्रधानमंत्री वाजपेयी की आंखों में थकान थी। घंटों बहस हुई, हर पहलू पर विचार हुआ, और फिर चुप्पी। और उस चुप्पी में एक फैसला, भारत झुकेगा। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकवादियों को साथ लेकर कंधार के लिए रवाना हुए। यह दृश्य भारत के हर नागरिक के दिल में एक टीस की तरह दर्ज है। एक लोकतांत्रिक देश का विदेश मंत्री हाथों में आतंकवादियों को लेकर उन्हें आजाद करने जा रहा था। मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक जरगर, तीनों रिहा हुए। और उसी दिन 199 यात्री भी आजाद हुए। विमान दिल्ली लौटा। जब यात्री उतरे, थके, टूटे, कमजोर, परिवारों ने उन्हें गले लगाया। आंसू थे, राहत थी, लेकिन एक भारी खालीपन भी था। राचेल कात्याल खाली हाथ उतरी। उनके पति रुपिन का शव कंधार में ही था। जिस हनीमून से वो लौट रही थीं, वो सफर उनसे सब कुछ छीन ले गया। वो 25 साल की विधवा थीं, नई दुल्हन थीं, और अब पति का नाम उनके माथे से मिट चुका था। और वो 3 आतंकवादी, उनकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से शुरू हुई। मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंचते ही जैश-ए-मोहम्मद बना लिया। उसने बहावलपुर में एक जनसभा की। हजारों लोग जमा थे। माइक पर बोला, भारत को सबक सिखाएंगे। 2001 में उसी जैश ने भारतीय संसद पर हमला किया, 2016 में पठानकोट एयरबेस, और 2019 में पुलवामा। 40 CRPF जवान शहीद। एक फैसले की कीमत सैकड़ों जिंदगियां। उमर शेख ने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का अपहरण किया और बेरहमी से हत्या की। आज भी यह सवाल जिंदा है, क्या अमृतसर में कार्रवाई होनी चाहिए थी?
क्या भारत को झुकना चाहिए था? क्या मसूद अजहर को रिहा करना सही था? कोई आसान जवाब नहीं है। 199 जाने बचाना जरूरी था, लेकिन उस फैसले ने जो बीज बोए वो सालों तक खून के फूल उगाते रहे। IC-814 सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक सबक था, एक आईना था जिसमें भारत ने अपनी ताकत भी देखी और अपनी कमजोरी भी। और उस आईने में एक चेहरा आज भी दिखता है, रुपिन कात्याल का, जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने निकले थे और वापस नहीं आए। जय हिंद।